गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इससे पहले आपको 12th क्लास में बायोलॉजी में हमने आपको एक यूनिट कवर कर दी है, जिसके आपको 4 लेसन उसमें पढ़ाए गए हैं। उसमें आपका फर्टिलाइजेशन जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम आपसे बात करते हैं किस चैप्टर के बारे में। लेसन यूनिट 2 है और लेसन 5 है। नाम क्या है? वंशागत एवं विभिन्नताएं। हम इस लेसन के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। सबसे पहले हम हेरिडिटी और वेरिएशंस की बात करते हैं, तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है, कि किसके अंतर्गत आता है। तो ये जिस हेरिडिटी और वेरिएशन जो है जिसके अंतर्गत आता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। अब आनुवांशिकी से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये जेनेटिक्स होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी जैसे हाथी का बच्चा है तो वो बेबी क्या है, अपने बेबी हाथी को जन्म देगा, और जो मानव की संतान है तो वो बेबी मानव की ह्यूमन की संतान को जन्म देगा। तो ऐसे ही हम क्या बात करते हैं कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वंशागत एवं विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अब इसके बारे में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले बात आती है शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया था बेटसन, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1905 में जो है इसका प्रयोग किया था। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। अब बात आती है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। लिखा भी गया है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? मॉडर्न जेनेटिक्स के भी फादर यही हैं, और जेनेटिक्स के भी फादर कौन है? मेंडल। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स जो होता है ये दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो इसका होता है, इसका नाम है वंशागत, और दूसरा है आपका इसी वंशागत को हम दूसरे नाम से आनुवांशिकता नाम से भी जानते हैं। तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या है, किसके अंतर्गत आता है? जेनेटिक्स के अंदर। और जितनी भी विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं का अध्ययन हम करते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आता है? जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन निकालें तो ये देखते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति या उनसे विभिन्नताओं का, वंशागति की विभिन्नताओं का, समानताओं का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन जेनेटिक्स या जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? अब वंशागति क्या होती है, वंशागत के बारे में क्या इसमें क्या बातें हैं, ये हम समझ लेते हैं। हेरिडिटी होता क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण। अब अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं कि जो कि हमारे पीढ़ी दर पैतृक लक्षणों से, जैसे माता पिता से जो लक्षण हमें संतानों को प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब इन अनुवांशिक लक्षणों का जिसमें अध्ययन करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। क्या? अनुवांशिक लक्षण। जो ट्रेट्स होते हैं, मतलब जो कैरेक्टर होते हैं, वो क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वंशागत। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि एक माता पिता की संतानें जो हैं वो समान तो नहीं होंगी, कभी कभी सेम होंगी, तो वो आइडेंटिकल रूप से समान होंगी, और कुछ क्या होंगे? असमान होंगी। तो जो असमानताएं होती हैं उसको हम किस में रखते हैं? वेरिएशन में रखते हैं, मतलब विभिन्नताओं में उनका अध्ययन करते हैं। तो इस विज्ञान की ये शाखा जो है ये क्या कहलाएगी? विभिन्नता के अंतर्गत आ जाती है, जिनमें हम अंतर, डिफरेंस पता करते हैं कि अलग है कि क्यों अलग है। इसलिए ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आता है? जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ये क्या है? ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर पड़ता है, वहाँ के रहने वाले एक पादरी हैं, चर्च में काम करते थे। वहाँ पे इन्होंने क्या किया? मटर की एक जाति थी, उद्यान मटर की एक प्रजाति थी, जिसको इन्होंने 8 वर्षों तक लगातार इसका अध्ययन किया। तो इस 8 वर्षों में इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने 8 वर्षों तक इस पर प्रयोग लगातार करते रहे, और इससे इनको रिजल्ट मिला कि कैसे किस तरह से
जो मटर होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इनमें विभिन्नताएं होती हैं, क्या फूलों का कलर कैसा होता है। तो इन्होंने एक उद्यान मटर का चयन किया अपने प्रयोग में और 8 वर्षों तक ये प्रयोग लगातार करते रहे और करते करते इनको लास्ट में अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने क्यों गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, मतलब उद्यान मटर को ही क्यों लिया अपने प्रयोग में। तो इसके कुछ कारण थे। एक कारण तो ये है कि इसकी जो आयु होती है, पौधे की आयु या जितना भी हम लगाते हैं इसको, तो उसको हम 2 या 3 महीने में कंप्लीट इसकी जितनी जीवन अवधि होती है, लाइफ सर्किल जो इनकी लाइफ सर्किल है वो कंप्लीट हो जाती है। 2 से 3 महीने में ये परिपक्व क्या बीज हमें दे देते हैं। तो इसलिए ये एक कारण था किसको चयन करने का, उद्यान मटर। अगला क्या है, स्वपरागण की क्रिया। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है। ये क्या एक प्रक्रिया होती है परागण, जिससे कि स्त्री केसर पे उपस्थित क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पॉइंट होता है। ऊपर हमने आपको डायग्राम में भी बताया था कि पॉइंट होता है ये स्त्री केसर का, ये डायग्राम में हमने बताया ये क्या होता है, वर्तिकाग्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र स्टिग्मा इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये फीमेल पार्ट हो गया फ्लावर का फीमेल पार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं एंथर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। तो यहाँ पे क्या है, एंथर प्रेजेंट होते हैं। जब एंथर जो है वो स्टिग्मा पे किसी भी माध्यम में जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। तो यहाँ से हमने समझ लिया परागण क्या होता है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण। तो पर परागण में हमने कहा था कि एक ही जाति के 2 पुष्प अलग अलग पुष्पों का या एक ही जाति के 2 पौधों का होना जरूरी है। लेकिन स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पुष्प में ही स्वपरागण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो हमने ये बताया आपको क्यों उन्होंने उद्यान मटर का चयन किया, क्योंकि आसानी से इसमें स्वपरागण की क्रिया जो है वो संभव थी, इसलिए इन्होंने इसको लिया पौधे को। अब अगला पॉइंट क्या है, पीढ़ी के परिणाम जो है इनको शीघ्र से मिल जाते थे, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनको अपने बगीचे में ही इसको उगा करके आसानी से इनको रिजल्ट प्राप्त हो गए थे। इसलिए इन्होंने उद्यान मटर का जो है पाइसम सैटिवम, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है। इसलिए जो है इन्होंने क्या चयन किया, मेंडल ने उद्यान मटर का चयन किया, ये कारण रहे। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी इन्होंने क्यों इस पौधे का चयन किया। तो इन्होंने 8 वर्षों तक लगातार इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया, संकरण प्रयोग कराया और इन्होंने इस कारण से इसका चयन किया। तो ये पॉइंट लिखे गए हैं। अब ये जो आपका लेसन है वंशागत एवं विभिन्नताएं, तो इन्होंने मटर पे ही किया, ये तो हमने आपको बताया। अब ये होता है कि वंश परंपरागत लक्षणों का चयन क्यों किया। अब इससे पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि एक होता है दृश्य रूप और एक होता है जीन रूप। अब ये क्या होता है, दृश्य रूप और जीन रूप, ये 2 इसकी फिनोलॉजी है कि इस लेसन को समझने के लिए हमें ये पॉइंट को समझना जरूरी है। एक होता है जीन रूप और एक होता है दृश्य रूप। जीन रूप क्या होता है और दृश्य रूप क्या होता है, पहले हम जानते हैं दृश्य रूप। इसको हम फिनोटाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो दृश्य रूप क्या है, किसी भी मान लेते हैं हम मटर का ही ले लेते हैं, तो मटर में जो हमें उसकी आकृति दिखाई देगी, जो उसका कलर दिखाई देगा, तो वो उसका दिखने वाला कलर है या उसे जो दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, दृश्य रूप कहेंगे। जो लक्षण हमें प्रदर्शित हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, दृश्य रूप के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देते, जैसे जीन है आपको दिखाई नहीं देते, वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हेरिडिटी के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाते हैं, लेकिन ये है दिखाई नहीं देते। तो इनको हम क्या कहते हैं, जीन रूप कहते हैं या जीनोटाइप कहते हैं। तो ये इसकी फिनोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम इन पॉइंट को पढ़ेंगे आगे चल के, इसलिए इसे जानना भी अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं किस टॉपिक की, वंश परंपरागत लक्षणों का चयन मेंडल ने जो है किस प्रकार से किया। तो मेंडल ने इन्होंने 7
मटर में ही 7 लक्षणों को लिया। कौन कौन से लक्षण थे? नंबर 1 था फूलों का रंग। अब फूलों का रंग कैसा था? पहली चीज, फूलों का रंग में कौन कौन सा इन्होंने कलर लिया? एक फूलों का रंग में बैंगनी कलर लिया और दूसरे में सफ़ेद। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ प्रबल और दूसरे लाइन पे लिखा हुआ है अप्रबल। तो प्रबल का मतलब होता है डोमिनेंट। क्या मतलब होता है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। डोमिनेंट। और अप्रबल को क्या बोलते हैं? रेसेसिव। क्या बोलते हैं? रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। अब ये डोमिनेंट और रेसेसिव होता क्या है? डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है, जो कि इन्होंने अपने टेबल में लिखा भी गया है। अब डोमिनेंट का मतलब जो है कि जो लक्षण जो है अगली पीढ़ी में जो हमें प्रभावी दिखेगा वो हम क्या मानेंगे? लक्षण कौन सा है? ये बैंगनी कलर ही यदि हमें आगे पीढ़ी में नजर आता दिख रहा है, ये तो हम अभी बात करेंगे, आपको बताएंगे एक संकरण प्रयोग, द्विसंकरण मंडल के कौन कौन से प्रयोग थे। मेंडल ने 3 अपने नियम बनाए, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं फूलों का रंग, तो फूलों के रंग में इन्होंने क्या लिया? प्रबल में लिया बैंगनी कलर। अब ये डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब जो लक्षण प्रभावी होगा। जैसे कोई लंबा व्यक्ति है और कोई नाटा, ये तो भी यहाँ पे लिया गया है अभी नाटा, और हाँ लंबा और छोटा का भी एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे तने की लंबाई, एक पौधा उन्होंने क्या लिया? लंबा लिया और दूसरा छोटा लिया, दोनों का संकरण कराया, जो इनको मिला तो ये भी यहाँ पे ये भी लक्षण है। अगला क्या है? फूल। यहाँ पे हम बात कर रहे थे फूलों का रंग लिया बैंगनी और सफ़ेद में जब इन्होंने संकरण कराया तो क्या रिजल्ट मिला? फूलों की स्थिति अच्छी और अग्रस्थ थी। तो कैसा? अच्छी का मतलब ये पौधा लगा हुआ है और यहाँ से क्या है? कुछ घुमावदार, जिनकी शाखाएं जो है कुछ यहाँ से झुकी हुई थी और कुछ आगे की तरफ थी, पौधा जो है अलग अलग स्थिति में। तो यहाँ पे क्या हो गया? फूलों की स्थिति, किस तरह से फूल जो है वो लगे हुए थे, आगे की तरफ लगे थे कि झुके हुए थे, तो ये स्थिति भी इन्होंने निर्धारित कर दी। किसमें? लक्षणों में। अब इन्होंने क्या लिया? तने की लंबाई, कुछ पौधे की लंबाई अधिक थी, कुछ की क्या थी? छोटा था, कुछ का जो है नाटा या छोटा दोनों मान सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी जा सकता है, यहाँ पे छोटा या नाटा पौधा। तो ये क्या है? इन्होंने अप्रबल लक्षण में छोटा या नाटा लिया, प्रबल में लिया लंबा। फली का रंग कैसा लिया? फली का रंग क्या है? एक का हरा लिया और दूसरों का क्रॉस कराने के लिए पीला लिया। पकी फली की आकृति कैसी ली? तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर इन्होंने लिया। पकी फली का, बीजों की आकृति, बीज पत्रों का, बीज पत्र क्या होते हैं? जो बीज के ऊपर का जो खोल होता है इसको क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। तो बीज पत्रों में क्या लिया? पीला और हरा रंग लिया। तो यहाँ पे ये इन्होंने क्या लिया? वंश परंपरागत लक्षणों का चयन भी कर लिया कि इन 7 लक्षणों पे ही इन्होंने अपने संकरण प्रयोग कराए। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने बात करी किसके बारे में? जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या होता है? जिसमें हम वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं कि जिस तरह से जो है आइडेंटिकल और पहचानते हैं, सिबलिंग्स होते हैं और उनमें हम पहचान करते हैं। कुछ तो जैसे भाई बहन सेम होते हैं, कुछ में क्या है? असमानता होती है। जो समानता होती है उसको हम वंशागत में रखते हैं, जो असमानताएं होती हैं उनको हम किस में रखते हैं? विभिन्नताओं में रखते हैं। तो ये क्या है? हेरिडिटी और वेरिएशन का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। हमने बताया शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1905 में बेटसन ने किया था। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स और फादर ऑफ जो जेनेटिक्स है, इसे क्या कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है एक ऑस्ट्रिया में ब्रून शहर पड़ता है, वहाँ पे रहने वाले एक पादरी थे जो एक चर्च में काम करते थे। इन्होंने जो है उद्यान मटर का चयन किया और उद्यान मटर में क्या इन्होंने किस गार्डन पी का चयन किया? पाइसम सेटाइवम। अब पाइसम सेटाइवम क्यों चयन किया? ये भी क्वेश्चन बनता है कि आखिर इन्होंने इस पौधे को ही क्यों लिया? क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता था, इसकी जो लाइफ सर्किल थी वो 2 ही 3 महीने में कंप्लीट हो जाती थी। पौधा मतलब अपनी सारी जीवन चक्र की क्रियाओं को कंप्लीट करके मिल जाता था। तो अगला हमने बताया आपको स्वपरागण की क्रिया संभव हो जाती थी, आराम से सेल्फ पॉलिनेशन था वो कंप्लीट हो जाता था। पीढ़ी के परिणाम भी आसानी से प्राप्त हो जाते थे, तो इसलिए इन्होंने क्या लिया? सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी किया। अब ये चीज़ें तो बहुत ही जनरल हैं कि आपको इस लेसन को शुरू करने से पहले ये चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब आपको हमने बताया कि इन्होंने
7 परंपरागत लक्षणों को लिया, जिसमें आपका फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, तने की लंबाई, फली का रंग, पकी फली की आकृति कैसी थी, बीजों की आकृति कैसी थी, बीज पत्रों का रंग कैसा था। तो इन्होंने एक तरफ लिया डोमिनेंट कैरेक्टर और एक तरफ लिया रेसेसिव, दोनों में संकरण कराया। अगली पीढ़ी में कौन कौन से कैरेक्टर मिलेंगे ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको एक संकरण प्रयोग मेंडल का, द्विसंकरण प्रयोग मेंडल के नियम कौन कौन से हैं, प्रबलता का नियम या प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, जिसमें आपको तीनों नियम के बारे में एक एक करके स्टेप वाइज जो है वो आपको देखना है। तो यहाँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।